एक बेटी ने अपने माँ और बाप की पीट पीट कर जान ले ली है। यही वो घटना स्थल है जहां पर लड़की ने अपने माँ को मारा। पिता बाहर में सोए हुए थे, वहां पर पिता के पास उन्होंने हमला किया। यहाँ पर उनकी माँ कहाँ सोई हुई थी, ये देखिए। किस मार के? वो तो खटियार पौआ से हथियार पौवा से। खटुआ मुडला डंगा डंगा से। हाँ डंगा डंगा खाली का नॉन मार ले खाली माथान दोनों को मार ले खाली सर में वार। हाँ। कहते हैं कि बेटियां बाप की शान होती हैं, बेटियां बाप की जान होती हैं, बेटियां बाप की अभिमान होती है। लेकिन इस कहावत को आज बिल्कुल उलट एक ऐसी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बेटी अपने बाप के और माँ की जान की प्यासी बन गई। कैसे एक बेटी इतनी हैवानियत की दहलीज पर उतर गई कि वो मत पूछिए। ऐसी घटनाएं आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ये घटना है बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले का एक प्रखंड है सनहौला, उसी के अंतर्गत आता है एक गांव कुसहापुर, जहां पर एक बेटी ने अपने माँ और बाप की पीट पीट कर जान ले ली है। थोड़ा अचरज लग रहा होगा सुनने में, बिल्कुल मुझे भी लगा था। जब मेरे पास ये जानकारी आई तो मैं भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज से पहले दुनिया में कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली थी कि एक बेटी अपने माँ बाप को तब तक पीटती है जब तक उसकी जान न चली जाए। और यहीं पर उसकी हैवानियत खत्म नहीं होती है, वो अपने छोटे से भाई पर भी हमला करने के लिए जाती है और उसको भी मारती है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, वो छोटा सा मासूम बच गया, लेकिन उसने माँ और बाप की पीट पीट कर जान ले ली। बाकी चीजें यहाँ पर आप हमारे पीछे लोग देख रहे होंगे, आप ये लोग बैठे हुए हैं। मैं उसी घर पर मौजूद हूँ जहां पर घटना हुआ। पहले घटना स्थल को भी दिखा देता हूँ। इस चौकी पर देखिए, इस चौकी पर उस लड़की के पिता सोए हुए थे, यहीं पर लेटे हुए थे। आप चौकी पर कुछ खून के निशान भी देख रहे होंगे, यहीं पर लेटे हुए थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब उनके दिमाग में क्या सवार हुआ ये खुदा बेहतर जानता है, किसी को नहीं मालूम। और उसके बाद उन्होंने एक डंडा उठाया, एक हथौड़ी उठाई, एक मोटा सा डंडा उठाया, आकर बाप पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। और तब तक हमले करने लगी, तब तक पीटने लगी जब तक उसके बाप ने प्राण त्याग न दिए, जब तक उनके बाप की सांसें खत्म ना हो गई। और फिर वो यहीं नहीं रुकी, फिर यहाँ से बाप को मारने के बाद घर के अंदर जाती है। वहां पर उनकी माँ सोई हुई होती है। रात के 1 बजे हर कोई सोया रहता है, आपको भी मालूम होगा। उसके माँ वहां पर सोई हुई थी, फिर वो माँ के पास जाकर हमला करती है, माँ की भी जान ले लेती है। उसके बाद भी वो नहीं रुकी। हैवानियत कितना उसके सर पे सवार था ये आप सोच सकते हैं। थोड़ी देर अंदर आइए अफरोज। फिर वो जाती है अपने भाई के पास, जो उसका भाई छत पर सोया हुआ था। कितने साल का है, शायद 9-10 साल का रहा होगा। आइए थोड़ा सा इसके घर के अंदर आते हैं। आइए अफरोज, जो घटना स्थल है यहाँ पर थोड़ा सा जानने और देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये घटना बिहार के भागलपुर जिले की दिल दहला देने वाली घटना है, बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली घटना है, बिल्कुल ही ऐसी घटना है, ऐसी घटनाएं आपने कहीं नहीं देखी होगी। यही वो घटना स्थल है जहां पर लड़की ने अपने माँ को मारा। पिता बाहर में सोए हुए थे, वहां पर पिता के पास उन्होंने हमला किया। यहाँ पर उनकी माँ कहाँ सोई हुई थी, ये देखिए। इधर आइए अफरोज। उनकी माँ यहाँ पर सोई हुई थी। ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये खून के निशान है, ये खून के निशान है। उनसे जो हमला किया गया है, ये सब में देखिए खून के छींटे पड़े हैं। और उस लड़की ने, और लड़की की उम्र जान रहे हैं, सिर्फ 25, कितना साल होगा लड़की की उम्र? लड़के को 30-35 करीब होगा। 30 साल के आसपास लड़की की उम्र बताई जा रही है, एक अनुमानित उम्र है। उन्होंने ही अपनी माँ को यहाँ पर मारा, अपने पिता को घर के बाहर मारा। उसका भाई पे भी हमला किया था ना? भाई पे किया था, हाँ। वो कहाँ सोया हुआ था? वो छत पे सोया। वो छत पर सोया हुआ था। कितने साल का भाई? वो करीब 10 साल का होगा। 10 साल का एक छोटा भाई था, उस पर भी वो हमला किया। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या था मामला क्या थोड़ा था? सा दिमाग उसका जो है ना, थोड़ा करेक्ट है हल्का। मतलब दिमागी रूप से वो कमजोर थी, है ना? उसकी और कोई घर वाले हैं क्या, उसकी बहन वगैरह? बहन है यहाँ, बहन। कौन है बहन? ये बैठा। ओहो हो। इधर आइए अफरोज, आ गया इधर से। आज से पहले कल तक इसके माँ बाप थे, ये अपने मायके में, ससुराल में होंगी, तो इनको भी लग रहा होगा कि नहीं हमारे माँ बाप हैं। लेकिन आज दिन बिल्कुल उलट है। आज इस बड़ी बहन ने, इससे छोटी बहन ने हमला किया है। ये बड़ी बहन है, इनकी शादी कहीं और हुई थी। आज ये अभी माँ बाप की खबर सुनकर यहाँ आई हुई हैं। आज पता चल रहा है कि इनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके। जरा सा आपसे 2 मिनट। और बहन जे छला, तोरे बहन छला जो मार के? हमरे बहन चला की हो दिमाग कहीं से आदमी खराब है, क्या है? सही बात है। हाँ दिमाग खराब है, खूब खराब है। आपकी माँ कहाँ सोई हुई थी? इधर यहाँ पे ना? हाँ दाई लो लियो तुम आई चलो सोलो अंदर है। हमरा नहीं सुन ले जो अच्छा, कहना मार के पता नहीं चला ना?
मारी के दियोले तबे हमनी बाद हम जन लिए हमरा आदमी को कबे ना तो रसनी तोरो घर यहीं से ना? हम गोतनी छे के अरे ओकरो बाप रे बाप। हां हाँ। तब जाके मारी करके तब हमरे पुत हुआ कल के देखै कि उतरानी सुतलो है सही दिन दोनों माय बाप के मारे के तैयार हो गेल दोनों माँ बाप हां आर केतीस मार के? वो तो खटियार पौवा छे हथियार पौवा से खटुआ मुडला डांगा डांगा हां डंगा डंगा खाली कनौन मारले खाली माथान दुनु के मारले खाली सर में बाल। हाँ खाली सरम मारले जो हमरी गोतनी तक गुद्दी निकली आ गुल खाली बार न कम दल के ओकरा ने सांस बंद भइल मतलब मारने के बाद नाक में गुल जो होता है पहले दले छे पहले ही दे दिलक गुल। जिंधाए में अरे बाप रे बाप। सोए गेले खूब अपना नीनो में छले उसने यहाँ माइक मारी तब हम केवड़ा लगा के तब हम बापक मारलक तब बापक मारलक मां रात का 1 बजे? ना 12 पक्का 12 बजे पक्का 12 बजे। हाँ पक्का 12 बजे में लड़की हम सट्टे देखी लेल के बुले लड़की कि सब निसबाद हो गेल छे तब ये सब कुछ सो गया है। हाँ सब कोई सोए गेलो छे तब मारले तब मारले बड़ी बुद्धि से मारले अभी लड़की कहाँ है? मब थाना लगले छे पुलिस ले गई हाँ और डेड बॉडी जो ओकरा पोस्टमार्टम ला ले गेलो भागल। हाँ ओकरा सब लगले पोस्टमास्टरो में अब कहाँ भागलपुर लगले कहाँ लगले कैसे नहीं जाने छे आरो कोई बात नहीं इतने बात छे नहीं सुनी होगी हमने ऐसी घटनाएं, नहीं देखी होंगी हमने ऐसी घटनाएं। बाकी घटना स्थल है, लोग थोड़ा सा सदमे में है, लोग थोड़ा सा शोकाकुल है, इस वजह से ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन घटना ये आप समझ ही सकते हैं कि ये घटना कितनी दर्दनाक होगी, वो मंजर कितना दर्दनाक होगा जब एक बेटी अपने माँ और बाप पर ताबड़तोड़ हमले करती है। एक बेटी जब अपने माँ बाप को तब तक मारती रहती है जब तक उनकी सांस न रुक जाए। एक बेटी जानते हैं एक चीज़, मारने से पहले उन्होंने, जैसा बता रही है लोग, कि नाक में उन्होंने कुछ और भी डाल दिया था कि माँ और बाप सांस न ले सके। ये घटना बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ये घटना कभी एक बेटी ऐसा नहीं सुनने को मिला था। लड़कों ने ढेरों बार ऐसा किया, अपने बाप पे हमले किए हैं, लड़कों ने अपने पिता को मारा है, लेकिन बेटियां ऐसे कर जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बाकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है उस लड़की को कि दिमागी हालत उनके साथ ज्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से वो ऐसी घटनाएं कर गुजरी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बेटी ने जिस बाप को मारा उसका नाम शमसुद्दीन था और शमसुद्दीन साहब के बड़े भाई, मरहूम शमसुद्दीन साहब के बड़े भाई हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि रात में क्या कुछ हुआ, की होले रात में, की होले रात में हुआ कि हमको जानकारी जब हुआ हम आए तो उसको आधा धार नीचे था, आधा धार चौकी पर था। चौकी पे था। हाँ तो हम उसको सीधा करके हम अंदर गए, तो अंदर गए तो वहाँ भी उसका हालत खराब देखा हम। अरे बाप रे बाप। वहाँ से निकले तो लड़की को पाए वहाँ पक्का पर ऊपर पर। ऊपर में क्या कर रही थी? वो भाई से वो मारपीट कर रहा था। अरे बाप रे बाप। छोटे भाई को 10 साल का। छोटे भाई से उस हम पौवा छीने उसको और उसको 2-4 पौवा हम भी दिए और घींच करके या नीचे ला करके खम्भम बने। 1 बज रहा था रात उसको। 1 बजे। जी हाँ। अच्छा, वो आदमी जो रात में ही मतलब उसका जान निकल गया था दोनों? हाँ जान निकल गया। मतलब कहाँ पे हमला? हाँ, सर पे मारा गया था क्या? सर पर। दोनों को सर पे ही मारा? दोनों सरे पर गुद्दी निकल गया है। अरे बाप रे बाप। दोनों का गुद्दी ज्यादा तो लेडीज का गुद्दी निकला था। बताया जा रहा है कि लड़की का दिमागी हालत ठीक नहीं था। हाँ लड़की का दिमागी हालत ठीक नहीं था। ठीक नहीं था ना, जी हाँ, इस वजह से। वो ज्यादा इधर पगला गया। बिल्कुल थोड़ा अफसोसनाक मंजर है, दर्दनाक घटना है और ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हमने पहले भी नहीं सुनी थी और लोगों ने भी कभी नहीं, आपने भी नहीं सुनी होगी कि एक बेटी इस तरीके से मतलब जालिम हो जाती है, उसका जुल्म का शिकार उनके माँ बाप हो जाते हैं और अपने माँ बाप को मारकर वो जान ले लेती है और छोटे भाई पर भी हमला करती है। अब ये घर पूरी तरीके से सूना हो गया है। अब घर में रहने वाला कौन बचा? एक वही वो लड़की तो अब थाने में गई है, जेल जाएगी, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसके बारे में सोचिए, एक 10 साल का लड़का अब बिना माँ बाप के सहारे अपनी ज़िंदगी जिएगा आगे की। बाकी ये वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, इस घटने के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला श्रीराम।